नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। क्या भाषा का धर्म से कोई संबंध है या धर्म का भाषा से कोई संबंध है? इस पर हम चर्चा करेंगे और कोट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का जो इससे संबंधित है। सवाल मैं शुरू करता हूं, क्या पंचर सिर्फ मुसलमान ही बनाते हैं? क्या टखने तक पैजामा केवल मुसलमान ही पहनते हैं? क्या गोल या जालीदार टोपी केवल मुसलमान ही लगाते हैं? क्या उर्दू सिर्फ मुसलमान ही बोलते और लिखते हैं? या फिर क्या उर्दू केवल एक धर्म विशेष की भाषा है या मुस्लिम समाज की भाषा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, सवाल भी उर्दू शब्द है, जिनका उत्तर तलाशने, ये भी उर्दू शब्द है, कि कोशिश हमने उस समय ही शुरू कर दी थी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू को लेकर लंबी बहस चली थी। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उस बहस में अंततः बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष की जीत हुई थी और ये तय हुआ था कि विदेशी भाषा अंग्रेजी में तो विधानसभा में अपने विचार रखे जा सकते हैं। सुन लीजिए। अपनी उस बोली के ऊपर गर्व से कर सकें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसके ऊपर हम सब लोगों को गर्व की अनुभूति है, लेकिन अपने हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति तक, जैसे कभी गांव में रहने वाला उधर जो पूरब की तरफ रहता है या ब्रज क्षेत्र में हमारे जो ओरिजिनल खाटी ब्रज बोलते हैं या बुंदेलखंड की तरफ जो रहते हैं, तो एक आम व्यक्ति तक भी उसी की भाषा के अंतर्गत उसको ये सुनाई पड़ सके, और वहां के लोग जो चुन कर आते हैं जिसमें अपनी भाषा का कोई प्रयोग करेंगे तो उस भाषा में उनको अगर सुनाई पड़ेगा तो वो उनको में उत्साह आएगा। तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा एक अपेक्षा थी, उसको मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने सारा ब्रीफ किया और उनसे मार्गदर्शन लिया, तो उसके कारण आज 5 भाषाओं में हमने इसको किया है। जो फ्लोर लैंग्वेज होगी, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, और इंग्लिश भी इसलिए रखी है क्योंकि पूरे देश में कभी कभी आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का एक नया परसेप्शन और एक नया मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से, उनके प्रयास से वो हुआ है, तो उसका भी मैसेज वहाँ सुदूर साउथ तक भी लोगों को पता चले कि कभी कभी ये लोग कहते थे कि अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी में भी हम दक्ष हैं। हम हिंदी हमारा आधार था, है और सदैव रहेगा, लेकिन उसमें रहे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नए अभिनव प्रयोग के लिए मुझे निर्देशित किया, और उसको हम कल से जो सत्र शुरू होगा उसमें लागू करेंगे। कई माननीय विधायकों ने अपने विचार अंग्रेजी में रखे भी हैं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की भाषा उर्दू नहीं बोली जा सकती। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी तकरार भी हुई थी, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष ये साबित करने में लगा था कि उर्दू चूंकि मुसलमानों की भाषा है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। विधानसभा में नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के जरिए ये साबित करने का प्रयास किया था कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, ये मुसलमानों की भाषा है और पाकिस्तान की भाषा है। कहने का मतलब यह है कि धर्म को भाषा से और भाषा को धर्म से जोड़ दिया गया था, जबकि ये जानना और समझ लेना जरूरी है कि धर्म की कोई भाषा और भाषा का कोई धर्म नहीं होता। शायद इसी बात को सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है और कहा है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां जीवन से जुड़ी तमाम चीजों को मजहब की रोशनी में देखने की कोशिश हो रही है। तभी तो हम पंचर बनाने वाले को देखकर हमें जान जाते हैं कि मुसलमान है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को
साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जबकि हकीकत यह है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू हैं, क्योंकि वो पंचर बनाना नहीं चाहते, एसी के मैकेनिक बनना नहीं चाहते, बाइक, स्कूटर और कार की रिपेयरिंग करना नहीं चाहते। उन्हें तो सरकारी नौकरी चाहिए जो मिलने वाली नहीं, और मिले भी तो कैसे, क्योंकि 2023 से उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा ही नहीं हुई और ये परीक्षा पास किए बगैर आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। खैर, मैं तो बात उर्दू की कर रहा था, इसलिए उसी पर आता हूं और बताता हूं कि उर्दू को धर्म से जोड़ने का प्रयास की सुप्रीम कोर्ट ने निंदा क्यों की और क्यों वो अपील खारिज कर दी जिसमें महाराष्ट्र के पातूर शहर की नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी गई और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। अदालत ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत उर्दू और मराठी को समान दर्जा प्राप्त है, इसलिए ये कहना कि उर्दू को हटाकर केवल मराठी का ही प्रयोग किया जाए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन नमूना बताते हुए कहा, ये भाषा इसी धरती पर पैदा हुई, इसे मुसलमान की भाषा मानना विविधता में एकता के लिए दुखद है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं, ये संस्कृति है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि औपनिवेशिक शक्तियों ने धर्म के आधार पर दो भाषाओं को विभाजित करके फायदा उठाया। हिंदी को अब हिंदुओं तथा उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझा जाने लगा, जो सार्वभौमिक भाईचारा के लिए गलत है। अदालत का कहना था कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है जो विभिन्न विचारों और विश्वास वाले लोगों को करीब लाती, इसलिए ये उनके विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। जस्टिस द्वय का कहना था कि हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती, आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। अदालत ने आगे कहा कि अगर उर्दू खुद बोलती तो वो कहती, उर्दू मेरा नाम है, मैं खुसरो की पहेली हूँ, अपने पूर्वग्रहों के लिए मुझे मत पकड़ो, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। काश धर्म, जाति और भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले दल तथा दिन रात हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के संदेश को समझने की हिम्मत जुटा पाती। संविधान की शपथ लेने वालों को तो कम से कम इतना जरूर समझना चाहिए कि किसी भी भाषा को थोपने से समाज में टूटन पैदा होती है और सर्वोच्च अदालत में पेश याचिका या उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ बखेड़ा का उद्देश्य भी शायद तोड़ने की साजिश की ही श्रेणी में आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।